हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूसी टेक्निकल उत्तराखंड कार टेक्निकल में। जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपके लिए कार टेक्निकल और इंश्योरेंस से संबंधित नए नए वीडियो लेकर के आता रहता हूं और मैं वही चीज़ें आपसे शेयर करता हूं फ्रेंड, जो मैं पर्सनली फेस करता हूं, जिन प्रॉब्लम्स को, उन्हीं के बारे में ही आपके लिए वीडियो बनाता रहता हूँ। आपके लिए एक वीडियो लेकर के आया हूँ जिसमें मैं आपको बताऊँगा आपके व्हीकल के इंश्योरेंस के बारे में, कि व्हीकल इंश्योरेंस कराने से पहले किन किन चीज़ों का हम ध्यान रखें, जिसकी वजह से हमें हमारे आने वाले टाइम में जब हम क्लेम लेते हैं गाड़ी का, तब कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। ऐसा कि आप भी जानते ही होंगे इस चीज़ को, जब भी आपकी गाड़ी की पॉलिसी ख़त्म होने वाली होती है तो डीलरशिप से, अथोराइज से या कुछ एजेंट्स के कॉल आते हैं हमारे पास में कि साहब आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस ख़त्म हो रहा है, प्लीज़ इंश्योरेंस रिन्यूअल करा लीजिए। उसके बाद में कुछ डराने वाली बातें भी हमारे सामने आती हैं, जैसा कि डीलरशिप कहती है कि साहब आपने अगर किसी बाहर से इंश्योरेंस करा लिया तो आपको कैशलेस नहीं मिलेगा, या कोई एजेंट कहेगा आपसे कि साहब आपको जो प्रीमियम कम बता रहा है वो उसमें कुछ झोलझाल है, कुछ गलत है। लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि कम प्रीमियम में कुछ गलत हो सकता है, लेकिन जो ज़्यादा प्रीमियम ले रहा है, क्या पता है कि वो एक एक चीज़ आपको सही दे रहा है? नहीं ना, कन्फर्म नहीं है इस चीज़ का कि ज़्यादा प्रीमियम लेने के बाद भी क्या सारे कवरेज ऐसे दे रहा है जो हमें मतलब आने वाले टाइम में जो कभी क्लेम ले गाड़ी का हम, तो हमें कोई दिक्कत ना आए। तो इन्हीं सारी चीज़ों को, इन्हीं कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने सोचा एक वीडियो आपके लिए बना दूँ मैं, जिससे कि आप इंश्योरेंस अपनी गाड़ी का कराएं तो खुद पहले सेटिस्फाई हो जाएं, तब आप गाड़ी का इंश्योरेंस करवाएं और अपनी पूरी सूझबूझ के साथ में अकल का इस्तेमाल करते हुए ही आप एक अच्छी पॉलिसी का चुनाव करें, जिसकी वजह से आपको गाड़ी का क्लेम लेने में कोई भी समस्या ना आए फ्रेंड्स। तो मैं इसी से संबंधित कुछ स्टेप्स आपको बताऊंगा, जिससे कि आप जान सकें कि हमारी पॉलिसी अच्छी है और बेहतर है और हमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। चलिए उन स्टेप को मैं फटाफट आपको जल्दी से बता देता हूँ, और वीडियो भले ही थोड़ी सी लंबी हो जाए, लेकिन प्लीज़ बिना स्किप की वीडियो देखना, अगर आप चाहते हैं कि आप एक सही पॉलिसी का चुनाव कर सकें अपनी गाड़ी के लिए। तो एक एक शब्द मेरा ध्यान से सुनना और इस चीज़ को आप प्रैक्टिकली करके देखना, क्योंकि मैं वही चीज़ें आपको बताता हूँ जो मैं यहाँ पर देखता हूँ। बंदे की गाड़ी एक्सीडेंट हो जाती है, जब यहाँ पॉलिसी लेकर बंदा आता है हमारे वर्कशॉप में, किसी वर्कशॉप पे जाता है, जब वहाँ गाड़ी का सर्वे करने के बाद में वर्कशॉप वाला वहाँ पे उस बंदे को जब बोलता है कि साहब आपको इतना इतना पैसा देना है, बस तुरंत शौक लगता है कि साहब मैंने तो इतना प्रीमियम भरा, पेड करा, उसके बावजूद भी मेरी जेब से इतना पैसा जा रहा है, तो मज़ा नहीं आया। वहाँ पे फिर क्या होता है, कई सारे दिमाग में उलझने के साहब कॉल करना कि तूने मेरा बीमा कैसा कर दिया, कि ये कर दिया, कि वो कर दिया, फिर उससे कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि इंश्योरेंस हो गया तो हो गया, एक बार पॉलिसी कट गई तो कट गई, ठीक है। तो इसलिए क्यों ना हम पहले ही इन सारी चीज़ों का ध्यान में रखें, इंश्योरेंस पॉलिसी कराएं तो एक अच्छी पॉलिसी हम खरीद सकें, जिससे कि हमारा पैसा ज़ाया ना जाए और हमें पूरे साल भर तक उसका अच्छा लुत्फ उठा सकें हम। फ्रेंड्स, कुछ चीज़ें आपको बस ध्यान रखनी है, बहुत ज़्यादा उसमें उलझने की भी ज़रूरत नहीं है। जैसे कि सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपकी गाड़ी की IDV वैल्यू, जिसे हम कहते हैं इंश्योरेंस डिक्लेयर वैल्यू, वो आपकी गाड़ी की सही लगी है या नहीं लगी है। अब वो कैसे पता लगेगा कि आपको गाड़ी की वैल्यू कितनी होना चाहिए मेरी गाड़ी की, और ये सही लगा रहा है कि गलत लगा रहा है? क्योंकि IDV अमाउंट वो अमाउंट होता है कि जब आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और जब कंपनी क्लेम सेटल करती है, तो आपकी गाड़ी का IDV अमाउंट के अकॉर्डिंग ही आपका क्लेम सेटल होता है। अगर आपकी गाड़ी टोटल लॉस हो जाती है तो आपको वही पैसा मिलेगा जो आपकी गाड़ी के IDV अमाउंट में लिखा है, यानी गाड़ी की जो करंट टाइम वैल्यू आपके इंश्योरेंस में लिखी है, आपको वही पैसा इंश्योरेंस कंपनी पेड करेगी, और जो भी कटना फिटना सब उसमें ही होगा। पता कैसे लगे कि साहब ये IDV इतनी ठीक है और इतनी होना चाहिए? वो ऐसे होगी कि जो गाड़ी की एक्स शोरूम कीमत होती है, एक्स शोरूम प्राइस जैसे हम कहते हैं, वो प्लस गाड़ी की उम्र, उसके हिसाब से उसको कैलकुलेशन किया जाता है। तो मेन ये है कि सही सही IDV अमाउंट हमारी गाड़ी का होना चाहिए, लिखा हुआ उसमें, ना ज़्यादा हो ना कम हो, ठीक, जिससे कि हमारा प्रीमियम भी ठीक ठाक हो और हमें पेमेंट कंपनी करे, एक्चुअल पेमेंट हमारे हाथ में आए, जो कि हमारी गाड़ी का करंट टाइम मार्केट प्राइस है, ठीक है। दूसरा स्टेप हमारा क्या चेक करना है हमने पॉलिसी में अपनी, वो ये चेक करना है कि NCB, गाड़ी में नो क्लेम बोनस जो होता है, ये कंपलसरी चीज़ है नो क्लेम बोनस की। नो क्लेम बोनस होता क्या है फ्रेंड? नो क्लेम बोनस वो होता है, सपोज करो पूरे साल आपने गाड़ी का अपना कोई क्लेम नहीं लिया, गाड़ी एक्सीडेंट हुई भी या छोटा मोटा नुकसान हुआ, आपने कैश में बनवा लिया उसको और गाड़ी का क्लेम नहीं लिया, तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है कि आपको पूरे साल जो आपने क्लेम नहीं लिया उसका एक आपको बोनस दे देती है उठा के, कि साहब आपने क्लेम एक साल में नहीं लिया है तो आपको लो ये बोनस दे रहे हैं, ठीक। तो ये शुरू होता है 20% से, 20% से, और मैक्सिमम रहता है
50% तक। ठीक, एनसीबी से रिलेटेड मैंने एक वीडियो बना रखा है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, पूरा डिटेल में उसको कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कैसे हम बना कर रख सकते हैं अपना नो क्लेम बोनस, वो सब चीज़ आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पूरा डिटेल में मैंने उसमें बता रखा है। आप प्लीज़ उस वीडियो को भी एक बार देख लें। ठीक है, तो नो क्लेम बोनस ये हो गया। अब अगला स्टेप जो हमारा आता है वो आता है हमारा एड ऑन कवर, कि भाई हमारी पॉलिसी में ज़्यादा से ज़्यादा एड ऑन कवर कौन सी इंश्योरेंस कंपनी हमें दे रही है। जो हमारी गाड़ी का इंश्योरेंस होता है उसमें काफ़ी सारे एड ऑन कवर होते हैं। एड ऑन कवर जैसे कि निल डेप्रिसिएशन, जीरो डेप जिसे हम कहते हैं, आरटीआई रिटर्न टू इनवॉइस जिसे बोलते हैं, इंजन प्रोटेक्शन हो गया, की रिप्लेसमेंट हो गया, पीए ओनर कवर हो गया, मतलब इस तरह से काफ़ी सारे एड ऑन्स होते हैं। तो हमें ये देखना है कि अच्छे कंपलसरी बेहतरीन एड ऑन हमें कौन सी इंश्योरेंस कंपनी कम कीमत में प्रोवाइड करा रही है और हमारा प्रीमियम भी मतलब एक नॉर्मली आ रहा है। ठीक, ये देखना है। अगला स्टेप जो चेक करना है हमने वो ये देखना है कि हमारी गाड़ी का कंपलसरी एक्सेस क्लाउज जिसे डिडक्टेबल अमाउंट कहते हैं वो कितना है, हमारी जेब से कितना जा रहा है, जिसे फाइल चार्ज भी कहते हैं। तो इस पे भी मैंने एक डिटेल में पूरा वीडियो बना रखा है, वो भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। डिटेल में समझ लीजिए किस गाड़ी का कितना फाइल चार्ज होता है, वो आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ। उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, किस गाड़ी का कितना फाइल चार्ज है, छोटा सा वीडियो 2-4 मिनट का, आप उसे देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। ये आपको क्लियर हो जाएगा कि मुझे इतना मेरी जेब से जाना है फाइल चार्ज मेरी गाड़ी का। तो अब लास्ट और सबसे अहम जो चीज़ हमें चेक करनी है वो ये देखना है कि जिससे भी हमने अपना इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं उससे हम एक रिटर्न में कोटेशन ले लें, कोटेशन लें और उसको एक एक स्टेप उसका चेक करें, एक एक उसमें डिटेल चेक करें कि ये कितनी चीज़ें हमें मिल रही हैं और क्या क्या कवर हमें दे रहा है। ये सारी चीज़ें हमारे पास, हमें इंश्योरेंस जो क्लेम लेते वक्त समस्याओं को सामना तो नहीं करना पड़ेगा। इन चीज़ों का, ये 5 चीज़ें आपको देखनी है। इन चीज़ों को आपने देख लिया तो ये समझ लो कि आपको कहीं से कहीं तक भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी है। आप अच्छी तरह से छानबीन कर लें अपनी पॉलिसी की, उसके बाद ही आप अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस करवाएं, क्योंकि जब आप गाड़ी का क्लेम लेते हैं तब जाकर के बहुत बड़ी समस्याएं शुरू हो जाती हैं कि साहब ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। वहाँ पे फिर ये होता है कि माथा पकड़ के बैठना है और कुछ नहीं। तो इसलिए पहले से ही सारी चीज़ों का देख लो, चेक कर लो अच्छी तरह से, उसके बाद ही पॉलिसी लो। वो चाहे कोई भी इंश्योरेंस कंपनी हो, वो चाहे प्राइवेट सेक्टर की इंश्योरेंस कंपनी हो या गवर्नमेंट सेक्टर की कोई भी कंपनी हो। ये 4-5 चीज़ें आपने अगर क्लियर कर ली, गहराई से समझ लिया इनको अच्छी तरह से, तो ये समझ लो आपको कहीं से कहीं तक भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली है पॉलिसी लेने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो जिन दोस्तों को भी, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन वाला बटन ज़रूर दबाएं। और इंश्योरेंस रिगार्डिंग या कार टेक्निकल से संबंधित या कार स्पेयर से संबंधित किसी भी तरह की कोई भी आपको प्रॉब्लम सामने आ रही है, फेस कर रहे हैं, तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है, आप डायरेक्टली वहाँ मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके हर एक सवाल का सही सही जवाब दे सकूँ और आपकी दुआओं का तलबगार रहूँगा, हमेशा से था और रहूँगा। ठीक है, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जय हिंद।